इस समय घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और आज से 4 साल पहले भी घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। जब 2019 में उपचुनाव हुआ था घोसी का, तो उस समय भाजपा के विजय राजभर जी जीते थे और ये 2023 में फिर एक बार उपचुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल के बाद। तो घोसी, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि घोसी के लोकल हैं, इनसे हम जानेंगे कि आप सबसे पहले ये बताइए कि घोसी में लगातार 4 साल में अगर देखें तो ये तीसरा चुनाव है। 2019 में उपचुनाव हुआ, 2022 में जो आम चुनाव था वो हुआ और 23 में एक बार फिर उपचुनाव हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाहते हैं? 3 साल में, 4 साल में 3 बार, वो भी विधानसभा का चुनाव, कैसा महसूस होता है आपको? ये तो सरासर धोखा है भाई, यहाँ की जनता के साथ धोखा है ये। धोखा है? कुछ जनता तो कह रही है कि हमको बहुत अच्छा लगता है जब चुनाव होता है, आप धोखा कह रहे हैं। नहीं, इसमें देश का नुकसान होता है, जो हमारे देश का नुकसान होता है, क्षति होती है, हम पीछे जाते हैं। कुछ शहर में है जहाँ अगर एक बार चुनाव हुआ 5 साल तक वहाँ के लोग काम करते हैं, एमएलए वहाँ का काम करता है। यहाँ तो 3 बार हो चुका है चुनाव, क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं जी। घोसी विधानसभा जी, सिर्फ राजनीति हो रही है बस। नेता बहुत है यहाँ पे, लेकिन विकास कुछ भी नहीं है। कमाल की बात है, 4 साल में 3 बार, वो भी विधानसभा का चुनाव। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जर्रार रजा अरशद है, मैं यहीं लोकल घोसी का रहने वाला हूँ। कह रहे हैं कि घोसी विधानसभा में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। 2019 में युवा प्रत्याशी जीता बीजेपी से और 2022 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें एक बहुत सीनियर लीडर दारा सिंह चौहान जी जीते, लेकिन काम यहाँ नहीं हुआ। तो अब ये तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है 4 साल में। आप लोग किधर का मूड बना रहे हैं? मतलब यहाँ पे अगर लड़ाई देखें तो आमने सामने की लड़ाई है। सपा वर्ष पहले की बात करें तो पीस पार्टी ने एक नया गठबंधन तैयार किया, जिसमें एक राजभर की पार्टी जुड़ गई, मांग समाज पार्टी, और एक अम्बेडकर पार्टी, अम्बेडकर जन मोर्चा। ये दोनों मिलकर क्या कह सकते हैं? आप लोग घोसी के हैं, हो सकता बता दें कि कुछ नया समीकरण बन रहा है क्या घोसी में? जी बिल्कुल नया समीकरण है, क्योंकि 2 बार जो प्रत्याशी थे हमारे विजय राजभर जी, वो भी बाहर के, घोसी के लोकल नहीं है। और उसके बाद दारा सिंह है, वो भी यहाँ के नहीं है। ये जो पहला प्रत्याशी हमारा है सनाउल्लाह अंसारी भाई, ये हमारे लोकल के हैं, घोसी के हैं, और ये पुराने नेता हैं, यहाँ के लोगों की समस्या को जानते हैं, गंभीरता से जानते हैं, नौजवानों को से जुड़े हुए हैं, यहाँ के समाज से जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छा जाना पहचाना चेहरा है। और ये जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियाँ, ये ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत पार्टियाँ हैं, जैसे अम्बेडकर जन मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष निराला जी हैं, और मांग समाज पार्टी जिसके मदन राजभर जी हैं, और हमारे डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। ये तीनों के गठबंधन बहुत मजबूती दिखाएगा, बहुत मजबूती। इससे ये एक तरह से देखा जाए कि आज घोसी में बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों को उतार दिया है फील्ड वर्क पे, पूरे मंत्रियों को ला। देखिए हमेशा जो है होए हुटर बजते हुए मंत्री लोग भागे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खलबली है। क्यों? इनकी गवर्नमेंट है, इनको कैसा डर भाई? ये क्यों डर रहे हैं कि हम हार जाएंगे? कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है ना कि हमने पब्लिक के साथ धोखा किया है। हो सकता है पब्लिक हमको जो है खदेड़ के बाहर कर दे। हम लोग जब आ रहे थे घोसी, जो कि हम लोग मोहम्मदाबाद के, खैराबाद के हैं, हम लोग जब घोसी आ रहे थे पब्लिक का मूड जानने के लिए, तो रास्ते में मैंने देखा नदवा सराय में भाजपा की गाड़ी लगी हुई थी, और जब आगे घोसी में आते हैं तो सपा की लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। तो इन लंबी गाड़ियों से ये पता लगता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं धन और बल दोनों का हो रहा है। तो इसमें पीस पार्टी और पीस पार्टी गठबंधन, जिसको आप बोल रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ रही है, कहाँ ठहरते हैं? भाई देखिए, पैसे का असर बहुत दिन तक नहीं रह सकता। अब बहुत देर तक आप पैसे के बल पे ठहर नहीं सकते, क्योंकि पैसा लोग लेंगे साइड हो जाएंगे। सब भाड़े के लोग हैं, गाड़ियाँ भाड़े की हैं, और ये जो पीछे चल रही है ये भाड़े के लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि आपका चुनाव जो है वो तो धन बल का हो गया। जी हो गया है, लेकिन आज भी लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं जिंदा है ना। अगर लोकतंत्र को हमको जिंदा रखना है तो पैसे से तो हम नहीं जिंदा रख सकते। हम वोट की शक्ति, जो हमारा वोट का पावर किधर गया? हैं घोसी के, यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने अपना विचार रखा और इन्होंने बताया कि पीस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। एक इनके साथी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, ये देखिए ये हम नाम है, फैसल अंसारी और मोहम्मद फैसल। आपके हिसाब से क्या माहौल देख रहे हैं? घोसी उपचुनाव 4 साल में तीसरी बार विधानसभा का चुनाव, और इस बार क्या होने वाला है? आमने सामने भाजपा और सपा, और फिर त्रिकोण लड़ाई में आ गई है पीस पार्टी और उसका गठबंधन। देखिए, कोई पीस पार्टी से लड़ाई इनका है नहीं है, ठीक है। मतलब पीस पार्टी को लड़ाई से बाहर समझे क्या? नहीं, ये पीस पार्टी जो है यहाँ चुनाव इलेक्शन जीत रही है, ठीक है। अब बाकी जो भी कैंडिडेट हैं सब दागी हैं, चाहे वो दारा सिंह हो चाहे सुधाकर सिंह।
दारा सिंह का मसला यही, आजमगढ़ से आके घोसी को लूटने का काम करते हैं, ठीक है। ये बुनकरों का बहुल क्षेत्र है, बुनकरों के लिए यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सारी यहाँ जो बिजली की परेशानी है, ट्रांसफार्मर का परेशानी है, ये जो 400 रुपया जो सरकार की तरफ से लूटा जा रहा है, ठीक है, रेट पासबुक पे बुनकरों से, एक लूम का, लूम हो ना हो, अगर आपने बनवा लिया है तो उतना भरे। सबसे बड़ी समस्या ये है। दारा सिंह ने कोई विकास किया नहीं है, आना जो सुधाकर सिंह ने कोई विकास किया है, तो ये हमारा मुद्दा है। और पीस पार्टी के जो सनौला आजमी साहब, सनौला अंसारी साहब जो हैं, ये बहुत कद्दावर और अच्छे आदमी हैं, ठीक है, या लोकल हैं यहाँ के, इसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये विजयी होंगे और लखनऊ पहुँचेंगे। पीस पार्टी गठबंधन जो यहाँ चुनाव लड़ रहे सनाउल्लाह अंसारी, उनके जो प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है कितनी टक्कर दे सकते हैं? टक्कर क्या देता है, टक्कर कोई है ही नहीं है, ये जीत रहे हैं इलेक्शन, लोकल हैं, यहाँ के लोगों का दर्द समझते हैं, जो यहाँ की परेशानी है, लोकल होने का फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, लोकल होने का फ़ायदा मिल रहा है और प्लस गरीब तबके से ये बंदा उठ के जो है यहाँ तक बढ़ा और इंशाअल्लाह तो उसको कामयाबी मिलेगी। तो सनौला, आप एक वोटर हैं, आप बोल रहे हैं कि सनाउल्लाह अंसारी यहाँ अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ हैं, हमारा पूरा समाज उनके। जब लोगों से आप मिलते हैं तो क्या उनको समझाते हैं? भाई पीस पार्टी की नीति बताते हैं उनको, उनकी नीति बताते हैं। मतलब आप पीस पार्टी के साथ हैं या लोकल जो कैंडिडेट है उनके साथ हैं? हम जो लोकल कैंडिडेट के साथ हैं। हाँ, लोकल कैंडिडेट के साथ हैं और ये यहाँ लोकल हैं, यहाँ की समस्या वो समझते हैं, इनके लिए हम लोग उनको चुना है। तो ये है घोसी के लोकल मोहम्मद फैसल हैं और इनके एक साथी थे। इन दोनों का लेने के जो सवाल जवाब हुआ यहाँ पे, इससे एक बात तो पता लग रही है कि घोसी उपचुनाव की लड़ाई अब आमने सामने की नहीं है बल्कि त्रिकोण हो चुकी है, जिसमें भाजपा वर्सेस सपा था, अब उसमें पीस पार्टी और उसका गठबंधन शामिल हो गया है। इससे ये बात साबित हो रही है कि घोसी उपचुनाव का माहौल जो है बेहद गर्म है और यहाँ का जो चुनाव होगा बहुत ही करीबी और बहुत ही तगड़ा होगा। आगे क्या क्या होता है वो सारी जानकारी हम आपको लगातार अपने चैनल से देते रहेंगे। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।